+1 लोक प्रशासन की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है राज्य में मंत्री परिषद का निर्माण कैसे होता है, उसकी शक्तियों तथा कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो हम ये लिखेंगे, भारत के राज्यों में संघ की भांति संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। राज्यपाल नाममात्र का अध्यक्ष है और शासन के कार्यों में उसको परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है। यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद है ये लाइन, यद्यपि संविधान के अनुसार मंत्री परिषद की स्थापना राज्यपाल को परामर्श तथा सहायता देने के लिए की गई है, परंतु व्यवहार में मंत्री परिषद ही राज्य प्रशासन को चलाता है। यहाँ तक लिख देंगे। फिर उसके पश्चात आता है मंत्री परिषद का निर्माण। राज्यपाल आम चुनाव के पश्चात या राज्यपाल विधानसभा में बहुसंख्यक या बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और फिर उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। ये यहाँ तक लिख देंगे। निर्माण के अंदर यहाँ तक होगा। अब उसके पश्चात जो आएगा आपका वो होगा, आगे चलते हैं, विभागों का विभाजन। संविधान के अंतर्गत मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करने का उत्तरदायित्व यानी कार्य राज्यपाल पर है, लेकिन वास्तव में यह कार्य मुख्यमंत्री द्वारा ही किया जाता है। यहाँ तक इसको लिखेंगे। अब आता हमारा नेक्स्ट पॉइंट, कार्यकाल। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि मंत्री विधानसभा में विश्वास प्राप्त रहने तक अपने पद पर बने रहते हैं। फिर हम इसको यहाँ तक लिख देंगे। फिर आता है आपका वेतन और भत्ते। मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा समय समय पर निश्चित किए जाते हैं। जैसे एट प्रेजेंट का यदि हम एग्जाम्पल लें तो वो क्या है, अप्रैल 2020 को हरियाणा राज्य की विधान सभा द्वारा पारित अधिनियम के अनुसार मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को 1 लाख रुपए, यहाँ पर 60,000 की जगह क्या आ जाएगा, 60,000 की जगह 1 लाख रुपए मासिक वेतन प्राप्त होगा। यहाँ तक लिखेंगे। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट। इसमें मंत्रियों का वर्गीकरण यानी कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। मंत्री परिषद एक संयुक्त निकाय है कि संयुक्त संस्था है। इसमें सामान्यतः 3 वर्गों के मंत्री होते हैं या इसमें 3 प्रकार के मंत्री पाए जाते हैं। सबसे पहला कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। ये क्वेश्चन सेम एज इट इज 12th क्लास के अंदर भी है। तो यदि हम इसके अंदर एक्सप्लेन करें कि कैबिनेट मंत्री ये सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं। कैबिनेट की सभी मीटिंग्स में ये भाग लेते हैं और महत्वपूर्ण निर्णय इन्हीं मंत्रियों के द्वारा लिए जाते हैं। इसके बाद आता है राज्य मंत्री। ये दूसरे दर्जे के मंत्री होते हैं। ये कैबिनेट की मीटिंग में भाग नहीं लेते, लेकिन इनके विभाग से संबंधित यदि कोई विषय है तो उनको विशेष आमंत्रण पर बुलाया जा सकता है। इसके बाद आता है उप मंत्री। ये तीसरे दर्जे के मंत्री हैं जिनका बैठकों में भाग लेने का कोई उत्तरदायित्व नहीं होता, लेकिन ये मंत्रियों का कोई भी कार्य है या कोई भी प्रस्ताव उसको पास करवाने में उनकी मदद करते हैं। तो ये 3 टाइप के मंत्री हैं।
अब आता है आपका, तो हमको एक्सप्लेन नहीं करना है, आपसे जितना पूछा गया उतना ही लिखेंगे। यहाँ तक लिख के नेक्स्ट, मंत्री परिषद का उत्तरदायित्व या कार्य है। तो इसका जो ये पॉइंट रहे हैं आपके, मंत्री परिषद का उत्तरदायित्व है या मंत्री परिषद के कार्य हैं, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स, हैव ए गुड डे।